देखिए आजकल अगर आप निवेशक है, आपके पास पैसा और आप उसे एफडी या बैंक अकाउंट में रखकर अच्छा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं तो बैंक आपको अच्छा इंटरेस्ट कमाकर नहीं दे पा रही है। मुश्किल से 4 या 5% ही दे पा रही है। मान लीजिए आपके पास 1-2 लाख रुपए हैं और उसे आप बैंक में रखना चाहते हैं या एफडी करवाना चाहते हैं तो यह तरीका जो अब पुराना हो चुका है, आजकल इसे अच्छा नहीं माना जा रहा है। लोग अब इसे प्रेफर नहीं कर रहे हैं। क्यों प्रेफर नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आजकल आपको हर कोई यह कहता हुआ बाजार मिल जाएगा कि भाई मैंने तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवा रखा है, मैंने तो एसआईपी स्टार्ट कर रखी है। क्यों करवा रखी है? क्योंकि मेरे पैसे पर 10 या 15% का फिक्स रिटर्न मिल रहा है। आप कहोगे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बैंक और एफडी में 4 से 6% तक का ही रिटर्न मिलता है, जबकि महंगाई दर 8% की दर से बढ़ रही है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और यह कैसे काम करता है। मान लीजिए कोई भी कंपनी या व्यक्ति जैसे अंबानी, अडानी, विजय माल्या, नीरव मोदी आदि। अब अडानी आपसे आकर कहे जनाब मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए और बदले में मैं आपको 10 या 15% का फिक्स रिटर्न कमा के दूंगा। आप मेरी कंपनी में पैसा लगाइए और जैसे जैसे यह कंपनी ग्रोथ करेगी वैसे वैसे आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा। आप 20,000 रुपए देने को तैयार हो गए, लेकिन आप सोचोगे कि भाई कहीं अडानी मेरे पैसे को लेकर भाग गया तो, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, क्या गारंटी है कि यह भागेगा नहीं और मुझे पैसा कमा के देगा? तो उसकी गारंटी देने के लिए सरकार आ गई और कहा रुको रुको, मुझे बिना बताए लेन देन कर रहे हो, वो भी बिना कमीशन दिए बिना। तो सरकार ने एक संस्था बनाई जिसका नाम दिया सेबी। अब सरकार ने कहा भैया अब दो अडानी को पैसा। तो हमने कहा अडानी साहब हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं भाई, अरबपति आदमी आपसे 20,000 रुपए क्यों लेने आएगा? तो किसी ने कहा आप अपने जैसे 1000 व्यक्ति को और लेकर आओ। तो उससे भी काम नहीं चला तो सरकार ने कहा रुको कोई बात नहीं, इसकी टेंशन मत लो, और भी काम आसान बना देते हैं। हम एक काम करते हैं, एक म्यूचुअल फंड बना देते हैं। अब आपको 1000 व्यक्तियों को लाने की जरूरत नहीं है, आप अपना पैसा 20,000 रुपए इन्वेस्ट करो और निश्चिंत रहो। कोई भी व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में 1000, 2000, 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा धन जो पारस्परिक रूप से एक दूसरे के सहयोग से इकट्ठा किया हुआ धन, यानी फंड को म्यूचुअल फंड कहते हैं। यह किसी दूसरे गोले से नहीं आया है, आप मेरे और हमारे जैसे व्यक्तियों के सहयोग से किया हुआ धन को म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब सरकार ने आप में से ही किसी एक व्यक्ति को इसका उत्तराधिकारी यानी फंड मैनेजर बना देती है ताकि इस पैसे को मैनेज कर सके। आप सरकार से कहोगे कि हमें इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं है, फिर सरकार ने कहा चलो ठीक है, आपको बैंकों पर तो भरोसा होगा। आपने कहा हाँ सरकार हमें बैंकों पर तो पूरा भरोसा है, जैसे SBI, LIC, ICICI, HDFC बैंक। अब बैंकों की दादागिरी देखिए। बैंकों ने कहा देख भैया हमने तो तुमसे पैसा ले लिया, अब हमारी मर्जी, हम इसे अंबानी को दें, अडानी को दें, सरकार को दें, किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करें, आपको कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा चलो ठीक है, तुम हमें पैसा कमा के दो और कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन यह बताओ तुम्हारा कमीशन कितना होगा? जनाब बस थोड़ा सा ही, 2-3%। भाई 100 करोड़ रुपए का 3%, 3 करोड़ रुपए होता है। हमने कहा चलो ठीक है। उतने में ही कुछ और सिक्के उछलते कूदते आ गए और कहा सरकार आप तो पैसे वालों को और पैसा दे रहे हो, लाओ हम भी बनाएंगे म्यूचुअल फंड। सरकार ने कहा अच्छा आप भी बनाओगे म्यूचुअल फंड? हाँ हम भी बनाएंगे। RBI ने कहा भैया आपको पैसा इकट्ठा करने की मंजूरी कौन देगा? सरकार आप दोगे, बस हमें थोड़ा सा इसके कायदे कानून बता दो। सरकार ने कहा चलो ठीक है, हम एक काम करेंगे, एक छोटी सी लाइन बुलवा देंगे, विज्ञापन के नीचे एक छोटी सी लाइन आएगी जिसमें लिखा हुआ म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट केयरफुली। इसका मतलब म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट केयरफुली। इसका मतलब अगर कोई भी कंपनी आपके पैसे को लेकर भाग गई तो सरकार की कोई गारंटी नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जिसे नाम दिया गया NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब मार्केट में बहुत सारी कंपनियां अपना अपना म्यूचुअल फंड लेकर आ गई है। चलिए यह तो समझ में आ गया, अब यह समझ लेते हैं कि यह कंपनियां और बैंक आपके पैसे को कहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, लगभग सभी कंपनियां सबसे पहले शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती हैं और 2-4 दिन के अंदर ही पैसा कमाकर बाहर आ जाती है। कुछ गोल्ड में, रियल एस्टेट में और कुछ बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा तरीका डेट इक्विटी में भी पैसा लगाते हैं। डेट यानी आपके पैसे को ब्याज पर देते हैं किसी दूसरी कंपनी को, इसमें आपका पैसा डूबने का खतरा ज्यादा हो जाता है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
अब म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फायदे की बात करेंगे। म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है ताकि आपके पैसे पर डूबने का रिस्क कम हो सके। इसे अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर हम एक ही बास्केट में सारे अंडे रखेंगे, अगर वह बास्केट गिर गई तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे। इसी कारण आपके पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। नंबर 2, आपके पैसे को एक टीम मैनेज करती है या एक मैनेजर जो हाई क्वालिफाइड होता है, उसे उस फील्ड की समझ होती है, उसके पीछे रिसर्च टीम भी होती है। नंबर 3, आपने एक बार पैसा लगा दिया, उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती, ना ही खरीदने की ना ही बेचने की, या पैसा घट रहा है या बढ़ रहा हो, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। नंबर 4, आपका पैसा कंपाउंडिंग के हिसाब से ग्रो होता है। लॉन्ग टर्म में 20 साल या उससे अधिक आपके 1 लाख रुपए करोड़ रुपए भी हो सकते हैं इन फ्यूचर। नंबर 5, आप बैंक में एक फिक्स अमाउंट ऐड करवा सकते हैं जिससे पर मंथ आपकी वह अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक कट जाएगी। अगर आपका चेक बाउंस भी हो जाता है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, बस बैंक उस पर चार्ज लगाते हैं। नंबर 6, आप म्यूचुअल फंड को बीच में ही बंद करवा सकते हैं, कभी भी बंद करवा सकते हैं, जब भी आपको इमरजेंसी हो उसी टाइम आप बंद करवा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट जरूरत नहीं होती है। अब हम इसके नुकसान को जान लेते हैं। 2017-18 में जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हुआ था वह था 36,600 करोड़ रुपए, जो कि अब 2020-21 में सिर्फ और सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए रह गया। यह क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां डूब गई, जैसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, IIHL, IFL, DHFL और PMC बैंक और बहुत सारी कंपनियां। नंबर 2, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ऐसी भी हैं जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसे लाने पर होता है, ना कि उस पर प्रॉफिट कमाकर देना होता है, क्योंकि उनको 2 या 3% इंटरेस्ट मिलता है आपके पैसे पर। इसीलिए उनका ध्यान अधिक से अधिक पैसा अपनी कंपनी में लाया जाए। नंबर 3, आपको किसी भी कंपनी में म्यूचुअल फंड लेने से पहले उस कंपनी के डॉक्यूमेंट को केयरफुली पढ़ लें और इसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देख ले, जांच ले, समझ ले, तभी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।